जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषबाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। आज आपके सामने इसलिए इस पेड़ की तस्वीर डाली है। ये सच है कि पेड़ पौधे बात करते हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं। सच में कभी आप अगर आजमा के देखेंगे तो आपको सच महसूस होगा। आपको अगर अभ्यास है कुदरत से बात करने का, प्रकृति से बात करने का, ये सुनते हैं। जिस तरह से हमें चोट लगती है तो खून आता है, ठीक इसी तरह अगर आप हरे भरे पेड़ों पर प्रहार करते हैं तो इनसे भी एक तरह का स्राव निकलता है। यानी कि ये जीवित हैं और ये हमारी भावनाओं को समझते हैं। आपको एक छोटी सी घटना बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पिछले हफ्ते की बात है, जब कुछ ऐसा होता है, कई बार हम परेशान हो जाते हैं, कुछ नकारात्मक चीज़ें हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालती हैं। हम कितना भी अच्छा करने की कोशिश करें, कुछ ऐसे दुर्गुण कहें, कई बार हमारे अंदर पनप जाते हैं। ऐसी स्थिति हमारे जीवन में भी हुई। हमें अचानक लगा हम लोगों को लाइव सेवाएं देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और केवल हम टाल-मटोली में काम नहीं करते हैं। जिसकी भी डिटेल्स आते हैं उनकी हम लग्न चार्ट, डिग्रीज़, यहाँ तक कि टोटली सब देख करके बहुत अच्छे से बताते हैं। टाइम लेते हैं उनसे, तुरंत नहीं बताते हैं। और साथ ही इतने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हमसे जो बन पड़ता है, जो थोड़ा भी हमारे पास ज्ञान है, गुरुजनों का आशीर्वाद, माता रानी की कृपा से उससे लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन जब बात हमारी आती है तो हमने जब सब्सक्राइबर देखे 1 साल से हमारे अभी तक 6,500 ही हैं, तो हमारे मन में एक नेगेटिविटी आई जो बहुत गलत थी। और कुदरत ने हमें एहसास भी दिलाया उसके लिए कि जब इतने लोग हमारे अपने हैं और समय समय पर जितना हमसे होता है हम उनकी मदद भी करते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है। जब ज्योतिष की बहुत ज्ञानी तो हम नहीं हैं, लेकिन जो भी हमने इतने वर्षों में कुछ लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद गुरुजनों की और माता रानी की कृपा से प्राप्ति किया है, हम लाभ पहुंचाते हैं। तो फिर लोगों को सब्सक्राइब करने में तो कोई पैसा नहीं जाता है। एक कमेंट अगर कर लें, अगर टोटल जोड़ा जाए फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को, लगभग कम से कम भी आप कहें तो जो चेन एक बड़ी सी है उसमें 15,000 तो बहुत छोटी ही संख्या होगी। इतने लोग तो होंगे ही होंगे और हर एक घर में 3-3, 4-4 फ़ोन होते हैं, आईडीज़ होती हैं। तो फिर हमारे जो भी 6,500 भी हैं उसमें बहुत कम हैं जो परिचित हैं, सब्सक्राइबर हैं उसमें। ऐसा हम नहीं कहते कि अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन बहुत कम हैं। तो हमारे मन में एक नेगेटिविटी आई कि हम कितना फ्री में लोगों को सेवा देते रहें और बदले में लोग जो कुछ फ्री है, क्योंकि सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, वीडियोस को लाइक शेयर करना, ये इसमें तो कोई पैसा नहीं जाता किसी का, और उसमें सामने वाले को कुछ ना कुछ नॉलेज भी मिल रहा है। तो फिर हम कब तक इस तरह से फ्री लाइफ जाते रहें। तो एक नेगेटिव थॉट था। और हम प्रकृति को, अपनी माता रानी को थैंक्स कहेंगे कि उन्होंने हमें इस नेगेटिविटी से बाहर निकाला। तभी अचानक क्या हुआ, हमारी आदत है जब भी हम कुछ परेशान होते हैं तो पेड़ पौधों के पास खड़े होकर के हम बात करते हैं। और हमने कई बार अनुभव किया है इन चीज़ों को कि हम अपनी परेशानी को फिर कम महसूस करते हैं। तभी इस पेड़ से भी हमारा बहुत लगाव है, घर के पास में है। हम कई बार बातें करते हैं, पूजा का जल इसमें डाल देते हैं। और जब ये लदा हुआ है, अभी लोग बड़ा परेशान हैं लॉकडाउन में, आसपास के सभी लोग, क्योंकि बाहर से किसी को बुलवा के फल तोड़वाते थे लोग। हम तो कभी ऐसे डाली को नुकसान पहुंचा के फल तोड़ते भी नहीं हैं। खैर, तो वो लोग सब यही कह रहे थे कि कितना फल है, आप ऊपर से इसको मारिए डंडे से, फल नीचे गिरेगा। तो हमें वो उचित नहीं लग रहा था। तो कोई, क्योंकि बाहर से बुला नहीं सकते हैं किसी को, इसलिए कोई तोड़वा नहीं पा रहा था और कोई ऐसा है नहीं जो इसमें चढ़ पाए पेड़ में। तभी अचानक बिना हवा के, यकीन मानिए, सब लोग इसी बात की चर्चा कर रहे हैं पूरी बिल्डिंग में, रात को 12 बजे हवा से एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है। अचानक एक बड़ी सी टहनी, हमने इसमें फ़ोटो में भी आपको दिखाया है, दूर से ऊपर से फ़ोटो लिया है 3rd फ्लोर से, तो वो उतना छोटी सी दिखाई दे रही है आपको, इसलिए बहुत बड़ी सी टहनी बिना हवा के जो फल से लदी हुई थी नीचे गिर गई। वाह! सुबह देखा तो लोग सब फल उसमें से तोड़ करके ले गए। तभी हमें जवाब दे दिया इस पेड़ ने, देखो मैं फलों से लदा हुआ हूँ, लोग मुझ तक नहीं पहुँच रहे हैं, इसलिए मैं टूट करके नीचे आ गया। अगर हवा से टूटता तो ये होता, हवा से टूटा। यानी कि ये सदैव दूसरों के लिए सोचते हैं। तो हमें हमारे प्रश्न का जवाब मिल गया कि हम गलत थे। हमें सदैव अच्छा सोचते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए और उसका फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए।
तभी हमने माफ़ी मांगी कुदरत से, माता रानी से, इस पेड़ को थैंक यू बोला, हमें प्रत्यक्ष जवाब दिया। सच में यकीन मानिए ऐसी अनेक घटनाएं जीवन में हुई। अगर आप सच्चे दिल से प्रकृति से जुड़ते हैं तो ये ईश्वर का ही रूप है, उन्हीं का वरदान है, जो खुद तकलीफ़ सहता है और अपना सब कुछ दूसरों को दे देता है, वो पूजनीय ही तो होगा। इसीलिए पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। आम के वृक्ष का की तुलना गंगा से इसीलिए की जाती है। पूजा का जल और शुद्ध जो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम गंगा जी में विसर्जन नहीं कर सकते, उन्हें इनकी जड़ों में इसीलिए छोड़ दिया जाता है। धन्य हैं ये पेड़ पौधे जो हमें इस तरह से सकारात्मक करते हैं। अब हमने पुनः विचार किया और माफ़ी भी मांगी अपने इस गलत विचार को कुछ क्षण अपने पास रखने के लिए। और अब हम कोशिश करेंगे आज या कल में हम आपके साथ यूट्यूब के अलावा जो हम हर महीने रहते हैं लाइव, फेसबुक में भी लाइव आने का प्रयास करेंगे। और हम अब बदले की भावना नहीं, हमें चाहिए कि आप सब्सक्राइब करते हैं, नहीं करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, नहीं करते हैं, हमारे पास जो है थोड़ा सा जो भी है उसे हम बांटने का प्रयास करेंगे। और बाकी करने कराने वाले देने वाले तो ईश्वर होते हैं। निश्चित रूप से प्रकृति से जुड़िए, इन्हें तकलीफ़ ना पहुंचाएं। पेड़ लगा नहीं सकते हैं तो काटिए मत, इनके उदारता को ज़रूर देखिए। आशा करते हैं कि ये छोटी सी घटना आपके जीवन में भी सकारात्मकता को बढ़ाने वाली होगी और इस चीज़ को प्रैक्टिकली आप भी जीवन में अनुभव करेंगे। आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई राशिफल नई जानकारी के साथ। लाइव सेवाओं का अधिकतम लाभ लीजिए। ये सेवाएं माता रानी की कृपा से हैं और जब तक वो चाहेंगे तब तक ये चलती रहेंगी। जय माता दी।